अगर आप लोगों ने रिवेंज ड्रामा देखी होगी, क्राइम ड्रामा देखी होगी, थ्रिलर, सस्पेंस, रोमांटिक मूवीज देखी होगी और यही सारे एलिमेंट्स किसी एक मूवी में आ जाए और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट करके बनाया जाए तो इट कैन कन्वर्ट इनटू अ पीस ऑफ आर्ट। और आज जो मूवी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, यू कैन इजीली कंसीडर दिस एज अ पीस ऑफ आर्ट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मूवी रिकमेंडर। माय नेम इज हितेश और यहां मैं आपको वो मूवीज रिकमेंड करता हूं जो आपको जरूर देखनी चाहिए, मूवीज दैट कैन नॉट बी सिंपली मिस। दोस्तों, आज जो मैं मूवी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका नाम है द सीक्रेट इन देयर आइज। इट इज एन अर्जेंटीनियन मूवी। अर्जेंटीना से आई हुई मूवीज के बारे में आई बिलीव आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा, बट लेट मी टेल यू, लैटिन अमेरिका रीजन से जो भी मूवीज आती है उनमें अर्जेंटीना इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां से बहुत ही अच्छी मूवीज निकल के आती हैं, स्पेशली इन स्पेनिश लैंग्वेज। इवन स्पेन में एक बहुत मेजर अवार्ड होता है जो कि गोया अवार्ड कहते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा किसी फॉरेन कंट्री की किसी मूवी को अवार्ड मिला है तो दैट इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना। अर्जेंटीनन मूवीज़ का बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन भी होता है ऑस्कर्स में भी, फॉरेन लैंग्वेज मूवीज़ के कैटेगरी में। इवन दिस मूवी द सीक्रेट इन देयर आइज हैज़ गॉट अ ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज मूवी in 2010. कैम्पनेला, who is the director of the movie, उनकी काफ़ी सारी मूवीज ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुकी हैं इन ऑस्कर्स। ये मूवी एक एडाप्टेशन है फ्रॉम अ नॉवेल जिसका नाम था द क्वेश्चन इन देयर आइज, जिसके राइटर थे एडोराडो। सो एडोराडो और कैम्पनेला ने दोनों ने मिलके इस मूवी को लिखा भी है। इस मूवी के लीड एक्टर हैं रिकार्डो दारिन, जिन्होंने एस्पेसितो का रोल किया है, हु इज़ अ वेरी वेरी फेमस एक्टर एंड बहुत ही अच्छे अदाकार हैं। और फीमेल लीड एक्ट्रेस हैं सोलेदाद, जिन्होंने इरीन का रोल किया है। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एस्पेसितो, जो कि एक रिटायर्ड लीगल काउंसलर हैं, आफ्टर 25 ईयर्स ही कम्स बैक बिकॉज ही वांट्स टू राइट अ नॉवेल। उन्होंने एक केस हैंडल किया था इलियाना का, जिसको मोरालेस केस कहते हैं, जिसके सिलसिले पे वो इरीन से मिलते हैं जो कि उनके एक एक्स बॉस हैं। मोरालेस केस एस्पेसितो के बहुत ही करीब रहा है। उन्होंने जब इस पे काम किया था तो इट एक्चुअली बिकम्स अ पार्ट ऑफ एस्पेसितो, और इसी केस को लेकर वो नॉवेल लिखना चाहते हैं। और जब उनका डिस्कशन इरीन के साथ होता है तो वो काफी बार फ्लैशबैक में जा रहे होते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट, मूवी का जो थीम है वो फ्लैशबैक और करंट को मिलाकर बनाया गया है, और मूवी की एडिटिंग इतनी बेहतरीन तरीके से की गई है कि कभी वो फ्लैशबैक में चल रही होती है, कभी वो करंट में चल रही होती है, और आप बिल्कुल भी इरिटेटेड फील नहीं करेंगे, आप बहुत ही अच्छे से उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। मोरालेस केस कुछ इस तरह से हुआ था कि ब्यूनस एयर्स में, विच इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, इन 1975 वहां पे देयर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल इलियाना, जिसका रेप और ब्रूटली मर्डर हुआ था। उसका हस्बैंड था मोरालेस, और मोरालेस वाज डीपली इन लव विद इलियाना। एक साल तक वो इस केस की छानबीन कर रहे होते हैं। पता चलता है कि देयर इज अ सस्पेक्ट, हिज नेम इज गोमेज, जो इलियाना का पुराना दोस्त है, और उसी शक पे उसको गिरफ्तार करते हैं और ही एक्चुअली कन्फेस फॉर द क्राइम विच ही हैज कमिटेड। बट ड्यू टू सर्टेन पॉलिटिकल प्रेशर और कुछ सिचुएशन ऐसी अराइज होती है जिसके चलते गोमेज वॉक्स फ्री। नाउ जब वो चला जाता है उसके बाद सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल जाती है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस अर्जेंटीना के कुछ इस तरह से होती है, और गोमेज का कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसके चलते एस्पेसितो का फ्रेंड का भी मर्डर हो जाता है, और एस्पेसितो के लाइफ पे भी बहुत बड़ा खतरा होने लगता है। तो इरीन, जो कि एस्पेसितो की बॉस थी, वो उसको अपने कजन्स के पास भेज देती है ताकि वो वहां पे सेफ रहे। इन ऑल दिस थिंग्स देयर वाज रोमांस व्हिच वाज ब्रीविंग अप बिटवीन एस्पेसितो एंड हिज बॉस इरीन। काफी एक रोमांटिक टेंशन होती है दोनों के बीच में, बट अब ड्यू टू सर्टेन रीजंस, आप इसको मैच्योरिटी भी कह सकते हैं या फिर उनके प्रोफेशन के तरफ उनका रिस्पेक्ट कह सकते हैं, दो दे डू लव ईच अदर अ लॉट, दे डोंट एक्सप्रेस देयर लव फॉर ईच अदर, एंड दैट्स वेयर लॉट्स ऑफ थिंग्स बीन इंटरैक्टेड वाया आईज ओनली। इवन जब इस स्टोरी के बारे में उनके डायरेक्टर से भी पूछा गया कि why he has named this movie as Secret in Their Eyes, he said that there are lots of things which a person cannot speak about, but the eyes can never lies। और इस मूवी में काफी सारे सिचुएशन इस तरह से है कि आंखों से काफी सारी चीजें बोली जा रही हैं, चाहे द रोमांस विच इज ब्रेविंग अप बिटवीन इरीन एंड एस्पेसितो, या फिर जो अंदर खलबली मची हुई है मोरालेस के अंदर बिकॉज ही हैज लॉस्ट द लव ऑफ हिज लाइफ, और ये सारी चीजें इज कमिंग अप फ्रॉम द आईज ओनली। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी पे मैं बहुत ज़्यादा डेवलव नहीं करना चाहता बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस इट। इस स्टोरी की बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। जब आप इसको देखेंगे तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से महसूस करेंगे, एंड आई रियली वॉन्ट यू टू एंजॉय इट रेदर देन स्पॉइलिंग कि इस मूवी में आगे क्या होता है। ये रिवेंज ड्रामा है, ये रोमांस ड्रामा है। ऑल दिस थिंग यू विल एक्सपीरियंस in this movie. Now what makes this movie so brilliant? The brilliance comes from the direction of the movie, the editing of the movie and especially the camera work. Camera work इतने बढ़िया तरीके से किया गया है, इस तरह अच्छे से उसको फिल्माया गया है कि आप उसके अलग अलग एंगल्स को अगर आप महसूस करने लगे, अगर आप थोड़ा भी नोटिस करेंगे तो आप फील करेंगे कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक्सपर्टीज गई हुई है। नॉट ओनली दिस, इवन द बैकग्राउंड स्कोर इज सो ब्यूटिफुली डन दैट इट विल कीप यू हुक्ड विद दिस मूवी। और काफी सारे मैसेजेस हैं जो मूवी देकर आती है। एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन छोड़ के जाती है आपके सामने। एक बहुत मेजर क्वेश्चन ये है
कि क्या कैपिटल पनिशमेंट सॉल्व्स और गिव्स यू द जस्टिस विच अ पर्टिकुलर पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम कैन एक्सपेक्ट। एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशन होता है मोरालेस और एस्पेसितो के बीच में, जब मोरालेस पूछता है एस्पेसितो से कि अगर गोमेज पकड़ा भी जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, और एस्पेसितो उसको बोलता है कि हमारी कंट्री में कैपिटल पनिशमेंट अलाउ नहीं है, हम उसको मार नहीं सकते, ही माइट गेट अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बट आई नो दैट यू वुड प्रेफर कैपिटल पनिशमेंट। बट मोरालेस कहता है नहीं, कैपिटल पनिशमेंट यार, उसको मार दोगे यार, उसको एक बार में मार दोगे तो वेयर इज द सफरिंग, जो सफरिंग मुझे मिल रही है, कोई उसका रेप तो नहीं कर रहा, कोई उसको ब्रूटली मार तो नहीं रहा, द ओनली थिंग विच यू गाइज आर गोइंग टू डू इज इंजेक्ट कर दोगे और वो मर जाएगा एंड ही विल गेट इनटू अ डीप स्लीप। दैट इज नॉट ब्रिंगिंग द जस्टिस। The justice is when he will suffer each and every day of his life for what he has done to Liana and also to Morales. Now this raises a very big moral question कि एक क्राइम का जो जस्टिस होना चाहिए वो जस्टिस किस तरह से होना चाहिए। इसके अलावा ये मूवी और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस छोड़ के जाती है। जब मूवी एंड होगी, दो इट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट हैपेंड इन द मूवी, बट फिलोसॉफिकल लेवल पे ये आपके सामने काफ़ी सारे क्वेश्चन छोड़ के जाएगी जो आप सोचेंगे मूवी के खत्म होने के बाद अपने साथ रखेंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस मूवी इज सो ब्यूटीफुल। वैसे तो इस मूवी को आप बोलेंगे कि यार ये इट्स ए क्राइम ड्रामा और इट्स ए रिवेंज स्टोरी और क्राइम ड्रामा और थ्रिलर सस्पेंस है, बट अगर आप दूसरी बार इस मूवी को देखेंगे तो यकीन जाने जो मेरे साथ हुआ था, आई फेल्ट द रोमांस इन द मूवी। आई फेल्ट व्हाई दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रोमांटिक मूवी। द रोमांस, एक रोमांटिक टेंशन जो इरीन और एस्पेसितो के बीच में रहता है, और जब 25 साल बाद जब वो आता है तो उसके आगे क्या होता है, किस तरह से वो दोबारा निकल के आ रहा होता है। अगर मैं इसे अपनी कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में डालना चाहूँ, वेदर इट फॉल्स अंडर मस्ट वॉच, वेदर इट फॉल्स अंडर शुड वॉच और कैन वॉच, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कैन वॉच दिस मूवी। Why I'm not saying this is a must watch, because not everyone might enjoy this kind of story, because इस मूवी का जो पेस है, इट्स नॉट अ वेरी फास्ट पेस मूवी। आपको इसके साथ बने रहना होगा। हो सकता है इनिशियल कुछ टाइम पे आपको लगेगा कि मूवी इज गोइंग वेरी स्लो, बट इट पिक्स इट पेस ग्रेजुअली, एंड दैट्स व्हाट आई से यू कैन वॉच दिस मूवी। वेदर दिस मूवी कैन बी वॉच विद चिल्ड्रन, किड्स, No, absolutely not. This is strictly 18+ movie, so please avoid watching with your kids. ये मूवी अवेलेबल है Amazon Prime में। At the very end, मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ वॉच दिस मूवी एंड लीव योर कमेंट्स फॉर मी। अगर आपको इस तरह की मूवीज़ पसंद आती है तो मुझे बताइए, मैं और भी इस तरह की मूवीज़ कैप्चर करने की कोशिश करूँगा और अलग अलग कंट्रीज से मूवी लेकर आके आपको रिकमेंड करूँगा ताकि आप उन मूवीज़ को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के रिकमेंडेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रिकमेंडेशन में, तब तक कीप वॉचिंग मूवीज बट गुड मूवीज। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।